नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और इस समय एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक धमकी दी है। हालांकि इस धमकी में कितना दम है देखना होगा आगे। मेरे साथ सिद्धार्थ, आप कैसे देखते हैं इस धमकी को? सर, मैं इस धमकी को बिल्कुल नहीं देखता। ये इग्नोर करने लायक चीज़ है। उसका कारण मेरे पास है क्योंकि ये बार बार आके पलट जाते हैं। ये वही आदमी हैं जो एक्सेप्ट कर चुके हैं पहले मीडिया पर कि हमने 30 साल तक आतंकवादियों को फंडिंग दी है। ये वही आदमी है जिसने 2 दिन पहले अपने बयान से पलट गया और कह दिया कि हम अब कुछ नहीं करेंगे। ये वही बेशर्म कह सकते हैं, बेशर्म पाकिस्तान जिसके देखिए हमने क्या किया, भारत ने क्या किया? भारत ने किया ये जब आतंकियों ने हमला किया हमारे टूरिस्ट पर, और वो आतंकी हमला था, हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। और ये पाकिस्तान बेशर्मी जो एक स्वीकार कर चुका है कि कई सालों तक 30 सालों तक उन्होंने आतंकियों को पाला पोसा, और अब कहता है सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। ये अगर ये ऐसा होता है और ये चीज आती है तो ये क्या एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? जी सर, इंडिया इसका बिल्कुल माकूल जवाब देगा और ये एस्केलेट करने की जुगाड़ तलाश रहे हैं। उसका कारण है कि जो इनके आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको अपना टेन्योर एक्सटेंड करवाना है और इसी कड़ी में ये एक्शन ले भी रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें जम्मू में इन्होंने किसी तरह से हमले करने की कोशिश की। 1-2 जगह धमाके सुने गए और सायरन की आवाज सूचना हमारे आ रही है, जो बड़ी सूचना ये आ रही है, भारत सरकार इनकी तरह किसी भी चीज को हल्के से नहीं ले रही है। और जो जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया, राजस्थान बॉर्डर पर भी सभी जिलों में ब्लैकआउट किया गया है। जी, इसके अलावा कुपवाड़ा में भी गोलीबारी की सूचनाएं आ रही हैं और साथ ही एक के बाद एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जा रही है। हम उनको धीरे धीरे इंटरप्रेट करके हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है और वहां पर कुछ जगहों पर धमाके भी सुने गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। अभी तक ये पुष्ट नहीं है, सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन जो धमाके हुए हैं उनको लोकल लेवल पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। कुछ मीडिया चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है। इसके अलावा पूरा करके बताइए दर्शकों को, पूरा बयान क्या है? पूरा बयान जो है हम लोग बताते हैं कि उसने कहा है कि हम सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे, जी, LOC पर हमले करेंगे। तो जो मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूं कि जब हमने जो हमला किया वो आतंकी ठिकानों पे किया, यानी कि वो युद्ध नहीं, हमने उन्हें भी समय दिया 15 दिन का, जैसा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी मिलिट्री की ओर से, आर्मी की ओर से बताया भी गया कि आप इन ठिकानों को सर हमने 15 दिन का समय नहीं दिया है, हमने 20 साल से ज्यादा का वक्त 20 साल का, बिल्कुल सही कहा। पार्लियामेंट देख लीजिए, दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट देख लीजिए, 26/11 का हमला देख लीजिए, उड़ी पुलवामा देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए। ये सीरियस थी बिल्कुल। हमने 20 साल का समय दिया है कि आप अपनी आदतें सुधार लें या फिर निशाना अभी तक पाकिस्तान में पहुंचा है, अब ये यहां से बढ़कर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा तक पहुंचेगा। एक बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को गिरा दिया। ये खबर आ रही है, 8 मिसाइलों को गिरा दिया। और अभी ये खबर सुबह की भी थी कि उन्होंने 15 शहरों को निशाना बनाया था और वो उनके जो थे उसमें वो सफल नहीं रहे। अभी बिल्कुल ताजा खबर ये है कि पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने गिरा दिया। ये अपने डिफेंस सिस्टम को कैसा दिखाता है? लास्ट ईयर हमने सर आयरन डोम जैसी एक तकनीक इजाज कर ली थी, उसका सफल परीक्षण हो चुका था और उसमें यह भी देखा गया था कि वो 99% की एक्यूरेसी के साथ मिसाइलों को इंटरप्रेट करके उनको हवा में मार गिरा रहा था। यानी कि एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास। तो उसी कड़ी का ये नजारा हमने देखा, उसी का डेमो ये हमने देखा जब उन्होंने हमारे 15 शहरों को टारगेट एयरपोर्ट पर हमला किया गया। ये सारी चीजें हम आपको ताजा बताते रहेंगे, क्या है, लगातार खबरें देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बड़ी खबर अभी ये है और इसको आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान की बेशर्म पाकिस्तान की ये नापाक कोशिश है, इसका जवाब भारत देगा।